पीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं अपनी 5 मिनट में 100+ क्वेश्चन की सीरीज। दोस्तों यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, यूरिया जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। दोस्तों हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं और मछलियाँ अमोनिया को उत्सर्जन करती हैं। पेप्सिन एक का उदाहरण है एंजाइम्स का। दोस्तों एंजाइम्स वह होते हैं जो हमारे शरीर में बाहर अवस्था में पाए, जैसे कि थूक होना, आंसू, लार, यह सब एंजाइम के पार्ट होते हैं। दोस्तों दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन क्या होता है? सी होता है। दोस्तों वसा में घुलन विटामिन ए, डी, ई, के हैं और बी, सी विटामिन जिनमें घुला होता है, बी और सी। टॉक्सिक एक जहरीला पदार्थ होता है, टॉक्सिन के रूप में पाया जाता है। एंजाइम की रचना किससे होती है? दोस्तों एंजाइम्स की रचना अमीनो अम्ल से होती है। दोस्तों अमीनो अम्ल हमारे 20 प्रकार के होते हैं। दोस्तों अमीनो अम्ल की कमी के कारण ही बालों का सफ़ेद टूटना, झड़ना होता है। अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। दोस्तों विटामिन डी हमारा सूर्य में पाया जाता है। दोस्तों मलेरिया एक परजीवी है, किसका? जो वनीला प्रोटोजोआ जो बीमारी होती है ये परजीवी के, जिसमें मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के होते हैं। दोस्तों मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दोस्तों मानव विटामिन में उत्सर्जित होता है। दोस्तों शराब पीने वाले अधिक सेवन करने से विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसके वजह से घाव भरने में दिक्कत होती है। दूध में उपस्थित दोस्तों प्रोटीन कैसीन होता है जो कैल्शियम में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोस्तों बॉडी में हमारी 2% कैल्शियम होते हैं। दोस्तों मेढक में, हृदय में, चैम्बर में 3 चैम्बर होते हैं। मनुष्यों में 4 चैम्बर होते हैं और जल में रहने वाले जीवों के चैम्बरों की संख्या 2 होती है। जैसे मछली में 2 होती है, ये हमेशा जल में रहते हैं। दोस्तों मेढक अंदर बाहर जल स्थल दोनों में रहता है, इसलिए 3 चैम्बर होते हैं। दोस्तों जो स्थल मंडल में रहते हैं उनके चैम्बर 4 होते हैं। मानव में मुख्य महत्वपूर्ण ग्रंथि प्यूटराइड ग्रंथि होती है। मानव शरीर में दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है, जो पैराथायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। मनुष्य में 2% कैल्शियम होता है बॉडी में। दोस्तों फास्फोरस 1.5% होता है। डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। दोस्तों कोशिकाओं का अनुवांशिक वाहक गुण होता है, एक कुंडली नुमा संरचना होती है। अनुवांशिक के पिता जॉन गैगर मेंडल कहलाते हैं। दोस्तों इन्होंने मटर के दाने से सबसे पहले अनुवांशिकता की खोज की थी। दोस्तों किसान का परम मित्र केचुआ होता है, यह एनालिडा ग्रुप का सदस्य होता है। कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दोस्तों कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जो एक लिक्विड चिपचिपा पदार्थ से भरा होता है। सबसे बड़ा फल आर्किटिक्स और रफलेशिया है, सबसे बड़ा पुष्प रफलेशिया और सबसे बड़ा फल आर्किटिक्स है। स्तंभ धनकंद, सलकंद और प्रकंद। दोस्तों स्तंभकंद आलू का उदाहरण है, धनकंद दलकंद केसर का और सलकंद प्याज का और प्रकंद अदरक का हो इस उदाहरण। दोस्तों यह तना रूप में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अमरूद, खजूर, शरीफा, टमाटर आदि खाने योग्य भाग फलभिक्त होता है, आदि खाने वाला भाग फलभिक्त होता है। उसके बाद दोस्तों आलू और अदरक का खाने योग्य भाग तना कहलाता है। मनुष्य में 77% ही ब्लड की मात्रा होती है, मतलब स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो उसके वजन का 7% होता है। दोस्तों ब्लड में 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का टेन्योर 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का दिन। दोस्तों रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है और मृत्यु इनकी प्लीहा में होती है, स्प्लीन में। इसके बाद मनुष्य में मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। मस्तिष्क ऊंट का गर्भाशय काल दोस्तों 120 से 150 दिन होता है और गाय का गर्भाशय काल दोस्तों 280 से 300 दिन होता है। भैंस का पैतृक सिद्धता डीएनए फिंगरप्रिंट्स के द्वारा किया जाता है। दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट्स संस्थान हैदराबाद में है। दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। दोस्तों लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है।
का निर्माण दोस्तों किडनी के होता है, याद रखना। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म टेप वर्म के रूप में होता है दोस्तों। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक खगोल दूरी का है, पारसिक दूरी का है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने के लिए मशीन में कौन सा बल होता है दोस्तों? अपकेंद्री बल। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है दोस्तों। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पे होता है दोस्तों। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पदार्थ में लघुत्तम क्वार्क कहलाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से नापते हैं। इंद्रधनुष में बीच में रंग हरा होता है दोस्तों। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक रंग प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर होता है दोस्तों। रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वह हमें वास्तविक और उल्टा और छोटा दिखाई देता है। रेटिना में जो भी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह हमें उल्टा लेकिन हम दिखाई देता है, लेकिन मस्तिष्क निकाय के कारण हम इसे सीधा देखते हैं या महसूस करते हैं। जो तो आइरिस आँखों में प्रकाश को कंट्रोल करता है और दान में कार्निया दान मनुष्य दोस्तों कार्निया दान देता है। इंद्रधनुष बनता है दोस्तों सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। उसके बाद प्रकाश प्रकीर्णन के कारण यह घटना होती है। फ्यूज तार किससे बना होता है? तो दोस्तों सीसा और टिन का बना होता है, टंगस्टन जिसे। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश में, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग में। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य दोस्तों लाल रंग में होती है। वायु का बुलबुला दोस्तों वायुमंडलीय दाब के कारण वायु का बुलबुला बनता है, जिसमें वायु के बुलबुले का जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति, और वायुमंडलीय जो बुलबुले का वायुमंडलीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अंदर के वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन दोस्तों जो चीज़ अपने वास्तविक स्थिति से कम दिखाई दे या ऊपर दिखाई दे उसे अपवर्तन, जैसे पानी में डूबी हुई क्षण। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक मरीचिका गिन दोस्तों हीरा टोटल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों। कैंडला ज्योति तीव्रता की मात्रा नापता है और लूमेन ज्योति प्रकाश को। दोस्तों कोई भी उपग्रह पृथ्वी में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगाया जाता है। यह 3 तरीका से लो अर्थ ऑर्बिट और मिड और हाई ऑर्बिट 2 तरीके से दोस्तों। फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। सूर्य के जो आने वाला प्रकाश हमें हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल टूटने पर एक हीलियम का नाभिक बनाने पर हमें प्रकाश प्राप्त होता है, यह नाभिकीय संलयन। रेडियो एक्टिविटी की माप गीगर मूलर काउंटर के द्वारा हुई थी। रॉकेट की गति क्या है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे होता है। मूल रंग कहलाते हैं लाल हरा नीला दोस्तों। मूल रंग लाल हरा। सेक्सटेक की ऊंचाई नापने में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। निकट और दूर दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित? दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिजली का बल मुख्य रूप से किसका में कौन सी गैस होती है दोस्तों? अक्रिय गैस भरी हुई होती है। इसके बाद दोस्तों अक्रिय गैस एटॉमिक नंबर में 18 तत्वों के साथ बनती है। इसका शून्य वर्ग भी कहा जाता है। ध्वनि का वेग अधिकतम ठोसों में होता है और ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है दोस्तों। ध्वनि में एल्युमिनियम में 6400 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। ध्वनि की गति सबसे धीमी गति हवा में होती है दोस्तों। किसी वस्तु में ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल होती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करते हैं दोस्तों? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के। संलयन मतलब जुड़ना, विखंडन मतलब टूटना। जल की सर्वाधिक शुद्धता दोस्तों वर्षा का जल माना जाता है, और जल में 2 तरीके के H2O मतलब नॉर्मल जल और D2O मतलब भारी जल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में सबसे ज़्यादा देखने को। दाढ़ी बनाने या गला के चेक के लिए जो डॉक्टर लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त तत्व यूरेनियम होता है दोस्तों। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के भार का 1/6 होता है दोस्तों। मास वैल्यू चंद्रमा पर कभी नहीं बदलती है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा होती है, और गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला गैस जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह ब्रोमीन होती है सॉरी दोस्तों। सुराही में पानी ठंडा होता है तो को वाष्पीकरण के बाद। ओके दोस्तों धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आगे बन गया अतुल।